नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज जो एक गेस्ट मेरे साथ मुंबई से जुड़ा है, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और वो टॉपिक ने आग जब पकड़ी जब जावेद अख्तर जी ने एनिमल मूवी के लिए बयान दिया। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। नमस्कार। आरती जी, मैंने आपको एक क्लिप भेजा, आपने जाहिर से आपने उसको सुना होगा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? सही बताऊं ना सौरभ जी, तो मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी कि किस बिहाफ में इस फिल्म को इतना प्रमोट किया जा रहा है। अगर डिटेल में मैं बात बताऊं तो मुझे सच में आज इनका ये जो स्पीच आई है, जो बात इन्होंने बोली है, बहुत सही बोली। कोई तो ऐसा आदमी निकला जिन्होंने खुल के बताया कि दिस इज रॉन्ग, ये चीज नहीं होनी चाहिए अपने हिंदुस्तान में। बहुत अच्छा लगा। शायद बहुत सारे लोगों की आवाज होगी, स्पेशल विमेंस की, जो बोल नहीं पाई कभी, क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जो उसमें सीखने जैसा हो, जो आज के यूथ के लिए काम का हो। इतनी न्यूडिटी, इतना वायलेंस क्यों? ये हिंदुस्तान है हमारा, क्या परोस रहे हम? बहुत बहुत गलत था। आज इन्होंने बोला, बहुत ही अच्छा लगा। और शायद अब हजारों लोग बोलेंगे कि जो दिखाया गया वो बहुत गलत था। आरती जी, कल ही हमने देखा, हमारे पास विजुअल्स आए हैं, जश्न मनाया जा रहा है, सक्सेस पार्टी बनाई जा रही है, बताया जा रहा है कि ये फिल्म जल्दी 900 करोड़ भी पार कर लेगी। लोग थिएटर्स की तरफ जा रहे हैं, इसको देख रहे हैं। इम्पैक्ट आपको क्या लगता है? बिकॉज एज अ वुमन जिस तरीके के सीन दिखाए गए हैं, जावेद अख्तर जी ने जिस चीज़ पे आवाज़ अपनी उठाई है, जिस सीन पे अपनी आवाज़ उठाई है, आपको लगता है कि ऐसे सीन्स जब ये फिल्में पास होती हैं एक बोर्ड से, तो ऐसे सीन्स नहीं होने चाहिए, ताकि एक जो वुमन हैं, जो औरतें हैं, उनको एक खिलौना ना दिखाया जाए स्क्रीन पे? जी, मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड शायद यहाँ पर था ही नहीं इस फिल्म में। अदरवाइज इतनी न्यूडिटी, इतना वायलेंस और इतनी डिसरिस्पेक्ट किसी विमेन की नहीं होती जितनी इस फिल्म में हुई। किस बिहाफ में इतनी मार्केटिंग हो रही है, क्या क्या दिखा रहे हैं, मुझे वही नहीं समझ आ रहा है। मैंने लड़कियों को रोते हुए बाहर निकलते हुए देखा है थिएटर से। मैं भी ऐसे माउथ मार्केटिंग से ही गई थी, अच्छा देखो बहुत रणबीर की एक्टिंग बहुत सही है, बॉबी देओल की एक्टिंग बहुत सही है, यही सुनकर मैं भी गई थी। पर वहां जब जाके देखा तब समझ में आया कि क्या था इसमें देखने जैसा, किस चीज के लिए प्रमोट किया जा रहा है, किस चीज के लिए वाहवाही हो रही है। एक्टिंग समझ में आती है, एक्टिंग दूसरे संदर्भ में भी हो सकती है, दूसरे सब्जेक्ट पे भी हो सकती है। इस चीज, इतना वायलेंस, इसकी तारीफ हो रही है। एक लड़का, एक लड़की, फिल्म एक लड़की की तो बात ही छोड़ दी कि वो रोते हुए आएगी। आज का ये अपना हिंदुस्तान नहीं है, ये कल्चर नहीं है अपना। और सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात क्यों करें? अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी के भी देखो तो कौन से मुस्लिम में कौन सी जगह पर ये होता है कि एक जगह निकाह पढ़ा जा रहा है और दूसरी सेकंड पे वहां पर रेप हो रहा है? कभी किसी ज्ञाति में, किसी कल्चर में ऐसा देखा है आपने? ऐसा मोमेडियन कल्चर भी देखा है क्या आपने कहीं पे, जो इस फिल्म में दिखाया गया है? इतना मारधाड़, इतना वायलेंस अच्छा, आप नहीं होता। इसकी जिम्मेदार किसी किसे हिसाब मानती से हैं? ये एप्रोप्रिएट नहीं है। आरती जी, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, या वो खुद एक्टर्स जो ऐसी फिल्में और ऐसे सीन कर रहे हैं? एवरीवन बनाने वाले भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो ये हिंदुस्तान को इतनी गंदगी परोस रहे हैं। देखने वाले भी रिस्पॉन्सिबल हैं। सबका अपना अपना नजरिया है, सबका अपना अपना लुक आफ्टर है। क्या देख रहे हो तुम? और जो तुम देख रहे हो वही तुम अपने बच्चों को सिखाओगे? क्या तुम्हारे घर में इतनी वायलेंस होगा तुम्हारे घर में तो तुम्हें एक्सेप्ट होगा? तुम्हारे देश में इतनी मारधाड़, इतनी मारामारी होगी तो क्या तुम्हें पसंद आएगा? तो जो चीज तुम्हें पसंद नहीं आती अपने लिए, वो अपने देश के लिए, अपने लोगों को क्यों दिखा रहे हो? सबका उतना ही इसमें कंट्रीब्यूशन है, बनाने वाले का, देखने वाले का और हर किसी का। आपने बताया जब आप फिल्म देख के आ रही थी, बहुत सारी लड़कियां रो के निकल रही थी, उनसे बात हुई? क्यों रो रही थी, क्या वजह थी? बिकॉज इतना ज्यादा वायलेंस, इतनी ज्यादा न्यूडिटी, इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट। जो जावेद साहब ने बोला कि जो लड़कियों को जूते चटवाने वाला सीन, बाकी भी सारे बहुत सारे सीन है जिसमें कहीं पे औरतों की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। जी, कोई भी लड़की इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसमें हंसकर बाहर आने वाला तो कोई सीन था ही नहीं कि बाहर आते आते मैंने कभी कहा ठीक है, लड़के लोग जस्ट एक जोश में बोल देते बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, क्योंकि नेचर होता है, यू आर ब्लड होता है, एक जोश होता है।
उस बिहार में बोलते थे मजा आया मजा आया मजा आया, फाड़ दिया, क्या कल्चर को फाड़ दिया? क्या था उसमें? वही नहीं समझ आया कुछ। आरती जी, आप कोई मांग करती हैं, बिकॉज आप एक खुद एक जिम्मेदार एक वुमन है अपने देश जी। की, कुछ मांग करती हैं आप कि इस तरीके के अगर सीन्स हैं तो कृपा करके एक ऐसा संगठन बनाया जाए आप लोगों का, ताकि आपको दिखाया जाए और इस तरीके की जो सीन्स हैं जो फिल्माए गए हैं वो हटाए जाए, उसके बाद ही रिलीज की जाए। अब तो वैसे हजारों लाखों लोगों ने देख भी लिया। जी तारीफ करनी थी, सबने तारीफ कर ली, जितना सब कुछ करना था कर लिया। दिमाग में लोगों के जितनी गंदगी डालनी थी लोग डाल चुके। जी अब ये करके भी क्या फायदा? कि हाँ, एक हो सकता है कि नेक्स्ट ऐसा कुछ ना आए, जी। ऐसी वाहियात चीजों को प्रमोट ना की जाए। एक हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान के संस्कार क्या है और हिंदुस्तान का कल्चर क्या है वो दिखाया जाए। ये किसी देश का कल्चर नहीं है। रणबीर कपूर भी एक बहुत जिम्मेदार फैमिली से आते हैं। नीतू कपूर जी हैं, आलिया हैं, और अब इतनी प्यारी बेटी रहा है जी। उस तरीके से, क्योंकि घर में इतनी महिलाएं हैं और उसके बाद अब जब इस तरीके की बातें उठ रही हैं समाज में कि इस तरह की फिल्में नहीं आनी चाहिए, तो आपको लगता है कि एक्टर्स को भी मना कर देना चाहिए कि ऐसे फिल्म सीन्स हम शूट नहीं बिल्कुल, करेंगे? वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अपने देश को वो क्या दे रहे हैं। जी। एज एन एक्टर हर कोई उनको फॉलो करता है, आइडियल होते हैं वो, तो वो जो करते हैं वो सब मानते हैं। उनका क्राइम करना लोगों को लगता है कि अच्छा ये वैलिड है, ये करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारा एक्टर भी करता है, हमारा हीरो करता है तो हम भी करेंगे। तो आप परोस रहे, बहुत सारे एक्टर्स है जो काफी बार होता है कि जो सिगरेट की ऐड करने के लिए मना करते थे, तंबाकू की ऐड करने के लिए मना करते, वो अपने देश के प्रति अपनी कुछ तो लायबिलिटी निभा रहे हैं। वो होना चाहिए, आपके अपने देश के प्रति भी तो कुछ वफादारी होनी चाहिए ना, सिर्फ पैसे ही मैटर नहीं करते। एक्टिंग करने के बहुत सारे सोर्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सिर्फ यही वाहियात करना किसी हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। क्योंकि देखिए, आप खुद एक सोशल वर्कर भी है, हमने आपको सुना है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और आप जुड़ी हुई ये समाज से बहुत करीब तरीके से, तो सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगी? अगर मेरा चलता ना, सच में ये फिल्म मैं पहली बार देखती, अगर पहले दिन देखती, मैं कोशिश ये करती कि मैं इसको बैन करवा दूं। ये किसी हिसाब से देखने जैसी नहीं थी, किसी के लिए नहीं। जी। बिल्कुल मेरी सरकार को गुजारिश होगी कि अब जो हो चुका उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट नेक्स्ट ऐसा कुछ भी आता है तो उसके ऊपर प्लीज एक्शन ली जाए। देखिए, अभी इसमें इतना वॉयलेंस था तो छोटे बच्चे नहीं देख पाए, लेकिन अब OTT पे इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है इसी महीने। अब बच्चे भी इसे देख पाएंगे, तो उसके लिए कुछ आप सुझाव देंगी बच्चों को जो आप हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं? आप जो ये मोमेंट आपने छेड़ी है, आप जो सबकी बाइट ले रहे हैं, आप जो सबकी बात आगे रख रहे हैं, तो होपफुली कि मैं चाहूँ कि ये बात सरकार तक भी जाए, सही लोगों के कान पे पहुंचे कि ये चीज कितनी गलत है, ये दिखाना कितना गलत होगा हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, हिंदुस्तान के युवा वर्ग के लिए, सबके लिए। इस चीज पे, इस फिल्म पे सच में एक्शन लिया जाए। थैंक यू आरती जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस मुद्दे पे हमसे बात की। ये एक बहुत ही देखिए, आपको खुद भी एक करेज चाहिए होता है ऐसे मुद्दों पे बात करने के लिए। कुछ लोग सामने आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, क्योंकि बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन जिस बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं, हम भी आपकी तारीफ करना चाहेंगे कि आप जिस करेजियस तरीके से, बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि और आगे भी हम इस और लोगों के साथ जुड़े और ये बात करें, लेकिन फिलहाल आपने अपनी राय हमारे साथ रखी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सौरभ अस। जी, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट आप क्या परोस रहे हैं वो भी है। जगह आपकी बर्फी फिल्म की इतनी तारीफ हो रही है, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत बहुत उम्दा एक्टर हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है, ना अनिल सर का, ना रणबीर कपूर का, ना डायरेक्टर का, ना प्रोड्यूसर का, सब बेस्ट है। बट दैट डजंट मीन कि गलत चीज को भी तारीफ की जाए। गलत है तो गलत है। थैंक यू आरती जी, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ बेबाकी से अपनी बात रखी। इस मुद्दे पे हम और भी बात रखेंगे और भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।